बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं, ख़ास तौर पे करीबी सगे रिश्ते या खून के रिश्ते, ये बड़े मोहब्बत वाले भी होते हैं। इनके अंदर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आम रिश्तों में नहीं होती। लाइक इनमें बेलौस मोहब्बत होती है, इनके अंदर रवादारी भी होती है, इनके अंदर हया भी होती है, इनके अंदर लिहाज भी होता है, इनके अंदर बर्दाश्त भी होती है। इनफैक्ट ये चीज़ें मिलके ही इसकी खूबी या खूबसूरती बनाती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, चूँकि बड़ा एक डाढ़ा सवाल आया एक बहन का, और वो कहती है कि मेरे सगे भाई अपनी बीवी की फेवर में भरे घर में, ख़ानदान में मेरी बेइज्जती कर देते हैं या मुझे डांट देते हैं, और मुझे लिए बहुत तकलीफ़ की बात होती है। ये वजह क्या है इसकी, ऐसा कब होता है, कैसे होता है, लेकिन साथ क्या इस बेइज्जती से बचा जा सकता है? दोनों हम चीज़ें हैं। एक बात जो ज़िंदगी में मैंने सीखी, अगर मैं आपसे 100 दफ़ा कहूँ तो भी कभी मत मानिएगा। किसी भी मामले में कभी गौर व फिक्र से मत रुकिएगा। कभी उसका असल तज्ज़िया करना और जिसे गैर जानबदारी से तज्ज़िया करना, उससे मत रुकिए। और किसी जगह अगर अपनी गलती नज़र आ रही हो, उसको मत छुपाइए। हमेशा उस गलती के बाद आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगर आप उसको छुपाओगे तो मामला हमेशा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपकी बेइज्जती ज़्यादा होगी, और कभी कभी ये बड़े नुकसान पे जाके ख़त्म होती है। खातिन हज़रात, इससे पहले कि हम इस मसले पे गौर करें, मिसेज़ इमरान कहती हैं कि सर आपने बिल्कुल सही नक्शा खींचा, और हमारे बचपन में भी ऐसा होता था। हम कम रोशनी में छुप छुप कर पढ़ते थे, और किस्मत उसकी कीमत मैंने भी चुकाई और मेरे भाई बहनों ने भी चुकाई। हम सबको चश्मे लग गए। और ये हैं जी अनाया, वो कहते सर आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आपका दिल भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये कौन सी साइंस है जहाँ से आपने दिल के अंदर झांक के देखा? आपका दिल, आप दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए आपके बोलने में शफकत है और मोहब्बत है, और ये लफ्ज़ों में गुंदी नज़र आती है। बहुत सख्त सवाल पर भी आप सामने वाले की बेइज्जती नहीं करते। बेटा, इसमें शायद बहुत बड़ी वजह मेरे रब की रहमत है और करम है कि जिसने मुझे, यानी यूँ समझे, खुद फरामोशी से बचाया, और ख़ुद को जानने पे, और ये जो खुद एहतसाबी होती है, ये बड़ी शानदार चीज़ है ना। आप देखते हो दूसरों में क्या क्या कमी है, कोताही। हम ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम लोगों के बुरे रवैये या बुरे कामों के उलट होके करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में मिठास और खैर बढ़ जाती है। रानी मानी कहती हैं कि मैं हूँ रानी मानी, और मैं महसूस करती हूँ कि आपको सुनकर मेरी सोच में पुख्तगी आई है, मेच्योरिटी। अब मैं फ़ैसले लेने में निस्बतन बेहतरी करने लगी हूँ। मेरे फ़ैसलों की बुनियाद में जज्बात कम और रियलिटी ज़्यादा होने लगी है, और कभी कभी मुझे ख़ुद भी हैरत होती है। आप ऐसे हैं जैसे बारिश आहिस्ता आहिस्ता दिल की ज़मीन को सैराब कर दे। बेटा, क्या खूबसूरत बात कही है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये हैं रिजवान अमजद साहब, ये कहते हैं वेरी फ़नी वीडियो। ये मेरा ख्याल वो सच्चे वाक़े वाली के बारे में बात कर रहे हैं। और बी रहमान कहती हैं कि हर बार मुझे लगता है कि आपको देखकर कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, और हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो जैसे। वाह! वैसे ये फैज़ अनवर के अशार हैं, और किसी ने इसको गाया भी है। खूबसूरत अशार का आपने इंतखाब किया। सना ने अपने अबू जी पे गुस्सा करने वाली बेटी से पूछा है कि क्या आपके अबू में कोई खूबी नहीं है, क्या वो बुराइयों के भरे हुए डोल हैं? बुराई या कमी उनमें नहीं है, कहीं तो कमी आप में है या आपके आसपास माहौल में, कि जिसकी वजह से आप इस बुरे तरीके से बात कर रहे हो। लेकिन अब हम आते हैं आपके आज के मसले की तरफ, और इसको हम दोबारा एक दफ़ा उसका रिवाइज़ कर लेते हैं कि ज़िंदगी में जब कभी घर में मसला होने लगे, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, मियाँ के साथ, सगे भाई के साथ, तो फ़ौरन 3-4 काम कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, अकेले बैठ के, शिकायत करके नहीं। लिखना है तो लिख लीजिए, इसका इनिशिएट कहाँ से हुआ, आगाज़ कहाँ से हुआ, आपने क्या किया। क्या आपने अगली बंदी की अकेले में बेइज्जती की,
उसके साथ तू तकार की, सबके सामने की, आपकी नीयत क्या थी। इसे कहते हैं आपका अंदर की जो परसेप्शन है, उसने क्या इसको डिज़ाइन किया था। अगर तो डिज़ाइन ये साजिश हुई, अगर ये डिज़ाइन दूसरे को लेट डाउन करना हुआ, तो फिर तो हमेशा बाउंस बैक होगा। क्योंकि इस बारे में तो मैं भी बहुत क्लियर हूँ कि जब घर में कोई नया रिश्ता आए तो पिछले रिश्ते वालों को थोड़ी थोड़ी स्पेस फिर छोड़नी होती है। फिर आप पूरे लाइक का एक चारपाई पे आप पूरे बैठे हुए हो, उस पर लेटते हो, सोते हो, तो जब कोई मेहमान आएगा तो फिर आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। आप ज़रा सा आगे सिरकेंगे, एक और आएगा, फिर और आगे सिरकेंगे, और वो जो जगह पहले आपकी थी कुल्लो हम, वो अब दूसरे को, ये नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर आप इस पर गौर नहीं करोगे तो ये मामला कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो पहले रिश्ते में दरार आएगी, भाई का दिल बुरा होगा, और फिर आपसे वो मुश्किल रूठ जाएगा। भाई रूठेगा तो भाभी तो पहले ही टूटी है, फिर उसके बच्चे, और फिर ये पूरा मेका आपकी ज़िंदगी से मिन्हा हो जाएगा। सो जिस बात को आप हल्का सा ले रहे हो, ये इतना हल्का नहीं है। कभी आपका अपनी भाभी से लड़ाई हो और भाई उस पर नाराज़ हो, अकेले में हो या सबके सामने हो, इनफैक्ट जैसा आपने किया हो भाई को, उसके लिहाज से आपसे डील करना चाहिए। उससे पहले भाई बड़ी मोहब्बत से डील करते हैं, लिहाज करते हैं, लाड करते हैं, आपका कपड़े, आपके नखरे, आपके खर्चे, आपके सैर सपाटे। पर अब उसकी ज़िंदगी में फ्रंट सीट बहन की नहीं रही, वहाँ कोई दूसरी लड़की आ गई है, और वो आपके सामने आप अपने हाथों से लेके आए हो। कुदरत ने उसको हक दे दिया और समाज ने उन दोनों को जोड़ दिया, तो अब आपको जगह छोड़नी है। अब आप उस पर अगर स्पेस देने की बजाय उसे लड़ना शुरू करोगे, उसकी बेइज्जती शुरू करोगे, तो ये बेइज्जती अब उस अकेली की नहीं होगी, आपके भाई की भी साथ होगी। ऐसे में अगर कभी भाई किसी जगह भी आपको झाड़ दें, नाराज़गी का इजहार करें, या जिसको आप कहते हैं मेरी बेइज्जती हो गई, तो 3 काम हो सकते हैं। तीनों काम अलग अलग उसके फ़ायदे और नुकसान हैं। पहला काम, ऐसा कभी हो तो सब्र कीजिए। सब्र करेंगे तो रिश्ता बच जाएगा, और आपको गौर व फिक्र करने का और अपनी गलती को जानने का, जांचने का, या दूसरे की चालाकी देखने का भी मौका मिल जाएगा, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद आपने रेड लाइन को अबूर कर लिया। रिश्तों में रेड लाइन को सगी बहन के साथ और सगे भाई के साथ कभी भी अबूर नहीं करना चाहिए। वो एक साहब ऐसे हाथ लहरा रहे थे और वो दूसरे को बार बार लग रहा था, तो उसने मना किया कि ना करो। उसने कहा मैं आज़ाद शहरी हूँ और आज़ाद तुम्हारा भाई हूँ, तो मेरा हक है कि उनका, हाँ तुम्हारा हक है, तुम हाथ लहराओ, पर जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहाँ तक तुम्हारा हक है, उसके आगे मेरी ज़िंदगी, मेरा चेहरा और मेरा जिस्म शुरू हो जाता है, तो हक वहीं तक है। रेड लाइन को, रेड एरिया में नहीं कह रहा, रेड लाइन को अबूर नहीं करना। दूसरा, जो कुछ हुआ उसको दरगुजर कर दीजिए, उसको स्पेस दे दीजिए। आइंदा अपने आप के साथ सोचें कि मैं ये नहीं करूँगी, इसकी नौबत नहीं आने दूंगी कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो, या ज़ाहिर भाभी के सामने भी होगी तो आप आंखों से गिर जाओगे, भाई की आंखों से भी गिरोगे। तो ये जो स्पेस देना है, इससे रिश्ता आपके दिल में कमज़ोर होगा, बाहर कमज़ोर नहीं होगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ इन दोनों से मुख्तलिफ है, इन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आमतौर पे बहनें वही करती हैं, वो ये कि सामने बैठ के खड़े होके माँ बाप की मौजूदगी में फिर वो तूतकार करती हैं। भाई की बेइज्जती करेंगी भाभी के सामने, भाभी की बेइज्जती करेंगी उसके मियाँ के सामने। तो इस तूतकार में और बेइज्जती प्रोग्राम में फिर क्या होगा कि ये रिश्ता, उसकी कमर टूट जाएगी और ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। भाई मर्द आमतौर पे इस रवैये के बाद या तो हाथ उठाते हैं या घर अलग कर लेते हैं, और एक तीसरा काम भी करते हैं, बोलचाल मुश्किल बंद कर देते हैं। और ये चूँकि नॉर्मल हमारा समाजी रवैया है, ख़वातीन हमेशा तीसरे पे भागती हैं और नतीजतन अपना नुकसान करा बैठती। तो ए खातून जिन्होंने पूछा, आपका नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिया, तो आपको चूँकि अपनी भाभी से, अल्लाह करे कि आप इस बात को बहुत, इस क्लिप को आप दोबारा सुन लीजिए, 12 सुन लीजिए, ताकि आपको गौर व फिक्र का, एनालिसिस का
اور یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ نے ریڈ لائن کو عبور کیا. کیونکہ کوئی بھی بھائی پاگل نہیں ہوتا جو پہلے اتنی ساری محبت دیتا رہا ہو وہ ایک دم سے محبت کھینچ کے بالٹی خالی کر کے اس میں نفرت کا پانی ڈال کے نہیں پھینکے گا. یہ ہم ہوتے ہیں جو اس کو اس بات پہ اکساتے ہیں. اور جب بھی آپ اس کو اٹلی والے بیل کو ریڈ کپڑا دکھاؤ گے تو پھر وہ غصے میں آئے گا کہ ٹوڈ دو مارے گا، پھر گلا کس بات کا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.